हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं यूरिया प्लांट से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले मैंने अमोनिया प्लांट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने बता दी। डीएम प्लांट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिया। एटीपी प्लांट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैंने बता दिया है। आरओ प्लांट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिया है। और प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं वो सब बता दिया है। सब में लगभग 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन सब में इन्वॉल्व है। तो चलिए देखते हैं अब हम यूरिया प्लांट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या क्या है। ये दोस्तों पार्ट 1 है। यूरिया प्लांट से मैं 10 पार्ट बनाऊंगा पार्ट, और प्रत्येक पार्ट में अप्रोक्स 25 क्वेश्चन जो है कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ये पार्ट 1 है और इसे एज ए इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो। दोस्तों, जो मैं यूरिया प्लांट के बारे में जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो बेस्ड होगा उस टेक्नोलॉजी का नाम है, उस जिस टेक्नोलॉजी के बेस पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ उस टेक्नोलॉजी का नाम है स्नेम प्रोगेटिव अमोनिया स्ट्रिपिंग प्रोसेस। यानी कि हमारा, और ये कहाँ से ली गई है, एसपीए मिलानो इटली। ये इटली से टेक्नोलॉजी हायर की गई है। कौन सी टेक्नोलॉजी है दोस्तों? स्नेम प्रोगेटिव की। तो अगर आपके प्लांट में स्नेम प्रोगेटिव के द्वारा यूरिया मैन्युफैक्चर हो रही, यूरिया बन रही है, तो ये टोटल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपके प्लांट में अगर अदर कोई टेक्नोलॉजी हो, जैसे स्टेमी कार्बन CO2 स्ट्रिपिंग की अगर हो टेक्नोलॉजी, तो उस केस में आपके मेरे बनाए गए जो क्वेश्चन हैं वो मैच नहीं होंगे। मेरे क्वेश्चंस जितने भी अपकमिंग क्वेश्चन हैं, जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 और 4 से लेकर 10 तक जो भी है, वो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो दोस्तों बस स्नेम प्रोगेटिव टेक्नोलॉजी पे ही बेस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी का नाम पूछा जाता है कि किस टेक्नोलॉजी के नाम से आप यूरिया बनाते हो, तो वो हो गई स्नेम प्रोगेटिव। उसके बाद प्रोसेस स्टेप देखते हैं स्नेम प्रोगेटिव में के जो मेथड है, तो उसमें प्रोसेस स्टेप क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस स्टेप है कि यूरिया सिंथेसिस होती है। यूरिया की सिंथेसिस कर देते हैं रिएक्टर में ले जाके। उसके बाद यूरिया प्योरिफिकेशन करते हैं। अब सिंथेसिस तो हो गया, रिएक्शन हो गए, जितना यूरिया बनना बन गया। अब जो अनरिएक्ट जो है CO2 हुई या अमोनिया हुई या वाटर मॉइस्चर जो भी है, तो अब उसकी प्योरिफिकेशन करने हैं। तो सबसे पहले यूरिया सिंथेसिस हो गई रिएक्टर में। उसके बाद यूरिया प्योरिफिकेशन इन HP सेक्शन, हाई प्रेशर सेक्शन में यूरिया प्योरिफिकेशन कैसे होती है। यूरिया प्योरिफिकेशन इन MP सेक्शन, यानी कि मीडियम प्रेशर सेक्शन। मीडियम प्रेशर सेक्शन में जो है यूरिया की प्योरिफिकेशन होने लगी। उसके बाद यूरिया प्योरिफिकेशन इन LP सेक्शन, यूरिया की जो प्योरिफिकेशन है वो LP सेक्शन में होगी। उसके बाद यूरिया प्योरिफिकेशन इन PV, यानी कि प्री वैक्यूम सेक्शन। अब यूरिया की जो प्योरिफिकेशन है प्री वैक्यूम में होगी। उसके बाद यूरिया प्योरिफिकेशन इन वैक्यूम सेक्शन। अब हम यूरिया की जो प्योरिफिकेशन है अब वैक्यूम सेक्शन में कराएंगे। उसके बाद जब पूरा प्योरिफिकेशन हो जाएगा, जो यूरिया पूरी तरह से प्योर हो जाएगा, तो उसे हम यूरिया प्रीलिंग में ले जाएंगे। यूरिया प्रीलिंग टावर में हम प्रिल बनाएंगे इसकी। उसके बाद जो प्रिल बनेगी उसका यूरिया कूलिंग करेंगे, यानी कि उसकी यूरिया के कूलिंग करेंगे। किसमें दोस्तों? BFC में, बल्क फ्लो कूलर। BFC का फुल फॉर्म होता है बल्क फ्लो कूलर। कहीं कहीं दोस्तों बल्क फ्लो कूलर का यूज करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और स्टेप है PCT, प्रोसेस कंडेंसर ट्रीटमेंट। तो ये सारी जो है स्नेम प्रोगेटिव में है कि सबसे पहले यूरिया का सिंथेसिस हो गया। उसके बाद यूरिया का प्योरिफिकेशन, हाई प्रेशर सेक्शन, यूरिया प्योरिफिकेशन मीडियम प्रेशर सेक्शन, यूरिया प्योरिफिकेशन लो प्रेशर सेक्शन, यूरिया प्योरिफिकेशन प्री वैक्यूम सेक्शन, यूरिया प्योरिफिकेशन इन वैक्यूम सेक्शन, आफ्टर दैट यूरिया प्रीलिंग, आफ्टर दैट यूरिया कूलिंग, और लास्ट में हमारा आएगा प्रोसेस कंडेंसर ट्रीटमेंट। तो ये जो है अगर मैच कर रहा है आपके प्लांट से, आपका प्लांट भी
जो है स्नेम प्रोग्रेटिव पे ही आधारित है। तो ये आने वाले सारे मेरे पार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपकी जो यूरिया इस मेथड से नहीं बन रही है तो आप कंफ्यूज रहोगे और मेरे क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इंश्योर कर लेना आप कि यूरिया बनाने की जो प्रोसेस हो वो स्नेम प्रोग्रेटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो टेक्नोलॉजी नाम था, दूसरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम ऑफ यूरिया प्लांट मैंने बताया दिया, तीसरा रॉ मटेरियल एंड यूटिलिटी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है रॉ मटेरियल की और यूटिलिटी की। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की हम बात करें तो अमोनिया रॉ मटेरियल है। तो अमोनिया की क्वालिटी सबसे पहले पूछा जाता है कि कितने जो अमोनिया की प्योरिटी है वो कितनी है, क्वालिटी उसकी पूछी जाएगी, क्वालिटी यानी प्योरिटी। उसके बाद ऑयल, अमोनिया में ऑयल कितना प्रेजेंट है, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, अमोनिया का प्रेशर कितना होता है, अमोनिया का टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद रॉ मटेरियल दूसरा है CO2। CO2 की स्पेसिफिकेशन में पूछेंगे कि क्वालिटी यानी कि CO2 की प्योरिटी कितनी है, CO2 में इनर्ट्स कितने होते हैं, CO2 में हाइड्रोजन कितने होते हैं, CO2 में मॉइस्चर कितने होते हैं, और CO2 का प्रेशर कितना होता है, और CO2 का टेम्परेचर कितना होता है। ये तो रॉ मटेरियल हो गया। अब यूटिलिटी की स्पेसिफिकेशन पूछे जाते हैं। तो यूटिलिटी में आप जानते हो कि कूलिंग वाटर आता है। तो कूलिंग वाटर का सबसे पहले प्रेशर पूछा जाता है। प्रेशर भी दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल प्रेशर और एक डिजाइन प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर कितना है, डिजाइन प्रेशर कितना है। उसके बाद कूलिंग वाटर का टेम्परेचर, जो इनलेट टेम्परेचर है वो कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर पूछा जाएगा। कूलिंग वाटर का फाउलिंग फैक्टर पूछा जाएगा, दोनों बोथ सेल साइड और ट्यूब साइड। अब जानते हो कि कूलिंग वाटर हमारा जो जाता है कूलिंग के लिए जाता है हीट एक्सचेंजर में, कहीं कहीं हम उसे ट्यूब साइड में डाल देते हैं, कहीं कहीं हम उसे सेल साइड में डाल देते हैं। तो सेल साइड में उसकी फाउलिंग फैक्टर क्या रहेगी, ट्यूब साइड में उसकी फाउलिंग फैक्टर क्या रहेगी, ये पूछा जाता है। इससे दोस्तों कूलिंग वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्विस एयर से, कि सर्विस एयर में मॉइस्चर कितना होता है, सर्विस एयर का प्रेशर कितना होता है, प्रेशर दोनों, नॉर्मल प्रेशर और डिजाइन प्रेशर। उसके बाद सर्विस एयर का टेम्परेचर कितना होता है, सर्विस एयर में ऑयल कितना होता है, सर्विस एयर में पार्टिकल जो है डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है फॉरेन पार्टिकल जो भी होते हैं वो कितने होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी यूटिलिटी में इंस्ट्रूमेंट एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर की प्रेशर पूछेंगे, प्रेशर दोनों, नॉर्मल और डिजाइन प्रेशर दोनों। उसके बाद टेम्परेचर पूछेंगे, इंस्ट्रूमेंट एयर का टेम्परेचर कितना होता है। उसके बाद ऑयल पूछेंगे, उसमें ऑयल कितना होता है, ऑयल एंड ग्रीस। उसके बाद मॉइस्चर कितना होता है, फिर उसकी ड्यू पॉइंट कितनी होती है, इंस्ट्रूमेंट एयर की ड्यू पॉइंट कितनी होती है। उसके बाद जो है रॉ मटेरियल में हमारा पॉलिश वाटर आता है। पॉलिश वाटर की कंडक्टिविटी पूछते हैं, उसमें सिलिका पूछते हैं। सिलिका आप जानते हो कि दो टाइप की होती है, एक रिएक्टिव और एक नॉन रिएक्टिव। कुछ सिलिका होती हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉन रिएक्टिव होती हैं, लेकिन जब हाई टेम्परेचर मिल जाता है वो तो रिएक्टिव हो जाती है, वो रिएक्ट कर जाती है। जैसे टरबाइनों के ब्लेड में जो है सिलिका जो पाई जाती है वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नॉन रिएक्टिव होती है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर उसे मिलता है तो रिएक्टिव हो जाती है, तो वो रिएक्टिव सिलिका है। और उसके बाद Fe यानी कि आयरन कितना पाया जाता है, TdS कितना उसमें होता है, ऑयल कितना होता है और pH कितना होता है। तो पॉलिश वाटर का ये स्पेसिफिकेशन पूछा जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन गैस का स्पेसिफिकेशन पूछेंगे कि नाइट्रोजन गैस की प्योरिटी क्या है, उसमें CO2 कितना होता है, मॉइस्चर कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है। उसके बाद प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर और डिजाइन प्रेशर दोनों पूछा जाता है। उसके बाद टेम्परेचर, नाइट्रोजन का टेम्परेचर क्या होता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा दोस्तों प्रिल क्वालिटी। प्रिल की क्वालिटी क्या है, जो यूरिया प्रिल बनी उसकी क्वालिटी पूछते हैं, यानी कि उसमें नीम ऑयल कंटेंट कितना होता है, कितने ppm उसमें नीम ऑयल होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। स्ट्रेंथ भी 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है वो जब इसको मैं बताऊंगा तो बता दूंगा आपको। नीम ऑयल कंटेंट पूछेंगे, स्ट्रेंथ क्या है यूरिया प्रिल की वो पूछेंगे, यूरिया प्रिल की साइज कितनी है दोस्तों, और यूरिया प्रिल में बायरेट कितने हैं, बायरेट फॉर्मेशन क्या होता है, बायरेट क्या होता है वो भी बता देंगे। और यूरिया प्रिल में नाइट्रोजन कितनी होती है, और फ्री अमोनिया कितनी होती है, और मॉइस्चर क्या होता है। ये हमारी
ड्रिल क्वालिटी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाद में बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद टाइप ऑफ स्टीम इन यूरिया प्लांट। यूरिया प्लांट में कितने टाइप की स्टीम होती है? स्टीम आप जानते हो कि सैचुरेटेड होती है, अनसैचुरेटेड होती है, सुपर हीटेड होती है। तो यूरिया प्लांट में मैक्सिमम हमारा KS होती है, HS होती है, MS होती है, LS होती है, LMS होती है। ये दोस्तों जो है KS, HS, MS, LS और LMS इनके पूछ लेते हैं कि LS का टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर क्या होता है। KS की जो सुपर हीटेड है KS स्टीम, उसका टेम्परेचर प्रेशर पूछ लेते हैं। HS की टेम्परेचर प्रेशर पूछ लेते हैं। LMS की टेम्परेचर प्रेशर पूछ लेते हैं। तो ये भी है। उसके बाद टाइप ऑफ वाटर। टाइप ऑफ वाटर जो यूरिया प्लांट में है उसकी पूछ लेते हैं। तो मेनली 3 वाटर हैं यूरिया प्लांट में, KW, HW, LW। KW का पूछेंगे कि KW का प्रेशर कितना होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। HW का प्रेशर कितना होता है, HW का टेम्परेचर कितना होता है और कहाँ कहाँ उसे यूज करते हैं। LW का प्रेशर कितना होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है और कहाँ हम LW का यूज करेंगे। इसी तरह इसमें स्टीम में भी पूछ लेंगे कि KS स्टीम का कहाँ यूज होती है, HS स्टीम का कहाँ यूज होती है, MS स्टीम का कहाँ यूज होती है, LS स्टीम का कहाँ यूज होती है और LMS स्टीम का कहाँ कहाँ यूज होती है। उसके बाद टाइप ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने टाइप की है ये भी पूछा जाता है। तो कुछ टाइप मैंने बता रखा है कि जैसे वंस थ्रो प्रोसेस एक ये है, उसके बाद पार्शियल रिसाइकल प्रोसेस भी है, टोटल रिसाइकल प्रोसेस भी है, हॉट गैस रिसाइकल प्रोसेस है, सॉल्यूशन रिसाइकल प्रोसेस है। ये कुछ प्रोसेस हैं जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है। उसके बाद टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। अब टेक्नोलॉजी वो तो प्रोसेस थी कि टाइप ऑफ प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। अब जो है टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कितने टाइप के हैं यूरिया बनाने की। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी तो हमने ये बता दिया, स्नेम प्रोगेटिव। उसके बाद कुछ और टेक्नोलॉजी हैं। टेक्नोलॉजी जो है ओल्ड से भी ओल्ड टेक्नोलॉजी से लेके मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये सब पूछे जाते हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी के कुछ मैंने लिखा है कि मित्सुई टोस्टो, ये है ओल्ड टेक्नोलॉजी है। स्टेमी कार्बन CO2 स्ट्रिपिंग, ये भी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद केमिको प्रोसेस। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं दोस्तों यूरिया बनाने की। तो टेक्नोलॉजी इसके बारे में पूछा जाता है कि टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरिंग या टाइप ऑफ प्रोसेस फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद पूछा जाता है दोस्तों टाइप ऑफ कोरोजन इन यूरिया प्लांट। यूरिया प्लांट में कौन कौन से कोरोजन होते हैं, कितने टाइप के कोरोजन होते हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ स्नेम प्रोगेटिव। हम जो स्नेम प्रोगेटिव यूज करते हैं इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लिचार्ड्स प्रिंसिपल, यानी कि लासा तेलिया का नियम। लासा तेलिया का नियम आपको यूरिया प्लांट के इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, हेनरी लॉ जरूर पूछा जाता है। और ये पूछा जा सकता है कि वाई वी नीड नीम ऑयल कोटेड यूरिया। हम नीम ऑयल कोटेड यूरिया का यूज क्यों करते हैं, हम नीम ऑयल का यूज क्यों करते हैं, क्यों उसमें लगभग 350 ppm ऑयल जो है नीम ऑयल होना चाहिए, ऐसा क्या रीज़न है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया। यूरिया की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। और ये पहला है, इसके अलावा 9 और पार्ट में लाऊंगा। टोटल 10 पार्ट हैं और सब में नेक्स्ट में 25 क्वेश्चन में इन्वॉल्व रखूंगा उसमें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।